नमस्ते, मैं कुमार नंद जी एक बार पुनः आपका इस नंद बॉक्सिंग एकेडमी हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स, योग, हाउ टू बी फिट, हेल्दी, तमाम तरीके के टिप्स दिए जाते हैं। और आज बात होगी डायबिटीज़ को। जी हाँ, डायबिटीज़ से कैसे छुटकारा पाएँ, तो इसके लिए हम चाहेंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास इस तरह के वीडियो पहुंचता रहे और कोई कमी हो तो आपका एडवाइस मुझे मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज़ की। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ क्या होती है कि व्हेन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज इन आवर ब्लड, दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़। जी हाँ, जब रक्त में, जब ब्लड में जब शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वह डायबिटीज़ कहलाता है। मीन्स जब इंसुलिन का कार्य बाधित होता है तो यह समस्या उत्पन्न होती है। तो यह बात होती है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन्स। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को एनर्जी में बढ़ाने में हेल्प करती है। जी, जब यह प्रक्रिया कार्य नहीं करती है तो वह ब्लड में स्थिर हो जाता है। मीन्स वह ब्लड में ठहर जाती है, स्टे कर जाती है, तब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में इंक्रीज करने लगती है और यही कंडीशंस शुगर कहलाती है। कोई डायबिटीज़ कहता है, कोई मधुमेह कहता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से हम योगा परफॉर्म करके इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। बात होगी योग की। कौन कौन से आपको योग करने हैं और आपको खाने में क्या चीज़ लेने हैं। अगर ये दोनों आप फॉलो करते हैं, ये हम आज आपको 5 प्रकार के योग बताएंगे और 2 प्रकार के खाने पीने को बताएंगे, उसको आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप इस डायबिटीज़ से, शुगर से, मधुमेह से छुटकारा पा जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है, जब भी डायबिटीज़ की, तो एक हमारे जहन में बात आती है मंडूकासन की। जी हाँ, वो मंडूकासन रामबाण है आपके लिए। तो मंडूकासन में करना क्या है, सिंपल, चाहे कोई भी हो, कोई फैटी लोग हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो सिंपल इस कंडीशन से बैठ सकते हैं। इसमें करना है आपको, लेग्स जो ये हैं, ये लेग्स को इस तरीके से आपको बना लेने हैं। सिंपल आपको बैठ जाने हैं। उसके बाद ये 2-3 तरीके से होते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से आप अपने फिस्ट को आप बांध लीजिए। ये जो पॉइंट बन रहा है आपका, इस पॉइंट को आप नाभि के पास, अपने नाभि के पास यहाँ रख लीजिए और दूसरा ये पाम है जो, इस चीज़ को ऐसे ये बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको पुश अंदर की तरफ दबाना है और सांसों को अंदर खींचते हुए, इनहेलिंग करते हुए आपको आगे फॉरवर्ड बेंडिंग होने हैं। उसके बाद सांसों को छोड़ते हुए आपको फिर सीधा हो जाने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। बांध लिए, इन नाभि के पास रख दिए, इस चीज़ को ये पैक कर दिए। अब सांसों को अंदर खींचिए, देयर इज इनहेलिंग, यहाँ सांस आपका होल्ड रहेगा। फिर सांसों को बाहर निकालते हुए एक्सहेलिंग करते हुए, ठीक, ये चीज़। फिर क्या करेंगे, सांसों को अंदर फिर खींचेंगे, स्टमक को ऐसे यहाँ पर पुश करेंगे, इनहेलिंग करेंगे। यानी कि जब भी आप पुश कर रहे थे तो क्या करेंगे, जब सांस को इनहेलिंग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इनहेलिंग करते समय आपको क्या करने थे, आगे झुकने थे। एक्सहेलिंग करते हुए आपको रिलैक्स होने हैं। ये आपको अप्रॉक्स 5 to 10 टाइम्स करने हैं। 5 to 10 टाइम्स करने के बाद फिर से एक बार देख लीजिए। ये सिंपल है, सांसों को अंदर खींचते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, अंदर इनहेलिंग करते हुए फिर एक्सहेलिंग करते हुए सीधा हो जाइए। अब दूसरी जो आसन है वो है, हम लोग करेंगे उत्तन पदासन। उत्तन पदासन करेंगे। उत्तन पदासन कैसे होगा, आप सीधे इस तरीके से पैरों को लेटा दीजिए। इसमें जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आपको मालूम होने चाहिए। जब भी इस तरीके से कुछ होते हैं तो उसको जो सिम्टम्स है डायबिटीज़ के, वो है बार बार प्यास लगना,
बार बार यूरिन होना, टॉयलेट होना, भूख प्रॉब्लम होती है, टायर्डनेस होती है, थकावट बॉडी में होती है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, मीन्स क्लियरिटी नहीं होती है जब कुछ हम देखते हैं, तो आपकी जो वेट है वो क्या होगा कि डिक्रीज होने लगते हैं, आपका वजन घटने लगता है। इस तरीके से पैरों में आपके क्या होंगे कि झिनझिनी, बॉडी में झिनझिनी जो बोलते हैं, सुन हो जाना, इस तरीके से होने लगते हैं। तो ये सब आपके सिम्टम्स हैं। तो चलिए दूसरा जो था उत्तन पदासन की तरफ चलते हैं। ये आपको इस तरह से लेइंग पोजिशंस में हो जाने हैं। ये हैंड्स आपका एकदम रिलैक्स पोजिशंस। अब लेग को, ये जो नी है फोल्ड नहीं होगा, विदाउट फोल्डिंग द नी, बिना घुटने के मोड़े, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो लेग पोजिशंस हैं उस चीज़ को हम रेज करेंगे। ये रेज कैसे करने हैं? सांसों को अंदर खींचते हुए, इनहेलिंग करते हुए आपको लेग्स को रेज करने हैं। जो ये लेग होंगे आपको यहाँ पर केयर करने होंगे कि वो 90 डिग्री पर नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं, ये 45 डिग्री के आसपास ये रेज होंगे बस। तो ये स्टार्ट करिए सांसों को अंदर लेते हुए, अपने ब्रीदिंग को होल्ड करिए, सांसों को रोकिए और फिर एक्सहेलिंग करते हुए सांसों को बाहर निकालते हुए डाउन। एक बार पुनः करते हैं। इनहेलिंग करते हुए सांसों को अंदर खींचते हुए, लेग को 45 डिग्री रेज करने उठाने हैं, वहाँ पर होल्ड कर दीजिए, पूरी तरह से सांसों को अंदर खींच के रोक दीजिए, फिर सांसों को बाहर निकालते हुए एक्सहेलिंग करते हुए रिलैक्स हो जाइए। तो ये था उत्तन पदासन। ये 2 प्रकार के आपके एक्सरसाइज हुए। नेक्स्ट है थर्ड हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी लेइंग पोजिशन में होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ खाने पीने की। आपको सिंपल से इस प्रकार के जो डायबिटीज होते हैं, शुगर प्रॉब्लम होती है, आपको एक करेला का यूज करना है। एक करेला, एक नींबू और थोड़ा सा काली मिर्च। एक करेले को आपको बॉइलिंग करके, उबाल के, उसका पानी निकाल करके, फिर उसमें अपने टेस्ट के अनुसार, यानी कि 2 स्पून 2 चम्मच आप ले लीजिए उस लेमन का जूस, नींबू का जूस, और थोड़ी सी मात्रा में गुलमिर्च को आप उसमें डाल दीजिए। और इस तरह से आप एक दिन अल्टरनेट करके आप पीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदे पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं पवना मुक्तासन। पवना मुक्तासन में आपको इस तरह से लेइंग हो जाने हैं, लेग को ऐसे फोल्ड करने हैं और इस तरीके से लॉक करके इस तरह से जोर से सांसों को अंदर खींचकर होल्ड करने हैं, फिर एक्सहेलिंग करते हुए सांसों को बाहर निकालते हुए रिलैक्स। ये प्रक्रिया भी आपको 7 to 10 टाइम्स करने हैं। तो सांसों को अंदर लेते हुए स्टार्ट, इनहेलिंग करते हुए, सांसों को बाहर निकालते हुए रिलैक्स, फिर ऐसे रखिए, सांसों को अंदर खींचिए, पुश करिए, एक्सहेलिंग, यानी कि आप यहाँ पर सांसों को अंदर खींच लीजिए। खींचने के बाद इस तरह से उसको पुश करिए, फिर सांसों को बाहर निकालते हुए रिलैक्स हो जाइए। तो ये रहा आपका पवना मुक्तासन। ये 3 प्रकार के आपके योग हुए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन भी आपको डायबिटीज के लिए यूजफुल होता है। तो भुजंग आसन में क्या करने हैं? आपको प्रोन पोजीशंस में लेट जाने हैं। इधर आओ, लेट जाने हैं, पेट के बल लेट जाने हैं, हैंड्स को साइड रखने हैं, सांसों को अंदर खींचते हुए, इस तरह से हो गए, सामने की तरफ हो गए, सांसों को अंदर खींचते हुए, इनहेलिंग करते हुए, फिर
एक्सहेलिंग करते हुए सांसों को बाहर निकालते हुए रिलैक्स हो जाइए। यह प्रक्रिया 7 से 10 7 to 10 टाइम्स करने हैं। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग करते हुए, ठीक। तो ये 4 आसन हुए। नेक्स्ट आसन, नेक्स्ट हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आपको इस तरह से सामने आपको मीन्स इस तरह से बैठ जाने हैं। बैठने के बाद सेकेंड लेग्स क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके ऐसे साइड कर लेंगे। फिर ये आपका अगर राइट लेग आप फोल्ड किए हैं तो लेफ्ट हैंड से आप एल्बो को, दूसरे हैंड्स को ऐसे रख दीजिए और इस तरह से एल्बो को ऐसे पुश करके ऐसे 10 सेकेंड्स होल्ड्स रहिए। फिर दूसरे लेग को सेम इस तरीके से आप चाहें तो अल्टरनेट करके 3 या 4 टाइम्स दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर ये रहे आपके 5 प्रकार के आपके आसन रहें। और उसके बाद जो खान पीन में हमने बताया कि आप एक करेला ले लीजिए, एक नींबू ले लीजिए, लेमन ले लीजिए और कुछ मीन्स 5 दाने आप काली मिर्च ले लीजिए। इनको आपको क्या करने हैं कि करेले को बॉइलिंग करके उसमें उसके रस में आपको डाल देने हैं 2 चम्मच या 1 चम्मच नींबू का रस, जो 5 दाने थे काली मिर्च, और उसको आप अल्टरनेट एक दिन पिछला कर पीजिए। दूसरा चीज़ और आप खाने में नुस्खा यूज कर सकते हैं, वो होता है दालचीनी। दालचीनी आप 1 चम्मच ले लीजिए उसका पाउडर, और गुनगुने पानी में या हाफ चम्मच आप दालचीनी लीजिए। हाफ चम्मच दालचीनी लेने के बाद उसमें गुनगुने पानी में आप डालकर उसको आप पी लीजिए। ये भी आप एक दिन अल्टरनेट करके करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदे मिलेंगे। थैंक यू।